Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है an army contingent of 660 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आर्मी के दो ग्रुप हैं जिनको एक परेड में मार्च करना है इन ए सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। हमें ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कितने कॉलम्स में मार्च कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सलूशन बिल्कुल सिंपल है। आपको इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है और वो भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। आप 616 और 32 का एचसीएफ निकालिए, वो आपका आंसर है। एचसीएफ निकालने के लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करते हैं जो हमने पहले लेक्चर में सीखा है। चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमारा सॉल्यूशन इस तरह शुरू होता है। नंबर ऑफ आर्मी कंटिजेंट मेंबर्स इज 616, नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर्स 32। वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ करेंगे और उसमें वो स्टेप्स यूज़ करेंगे। उन स्टेप्स को हम एक ही साथ लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हम पहले 616 को डिवाइड करेंगे 32 से। 32 1 is 32 और हमारा जो यहाँ रिमाइंडर आ गया वो 29 है। फिर 6 नीचे आएगा तो ये बन गया 296। 32 इंटू 9 इज़ 288, तो हमारा रिमाइंडर 8 आ गया। अब हमें यहीं पे स्टॉप करना है। इस स्टेप को हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से लिख सकते हैं जो हमारा पहला स्टेप है। यानी 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। अब 32 और 8 जो है इस पे फोकस करें। ये एक डिवाइज़र है, एक रिमाइंडर है। अब इस डिवाइज़र को यानी 32 को 8 से डिवाइड करें। 8 4 is 32 और हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। और हमें ये पता है कि जब रिमाइंडर 0 आता है तो उस वक्त का डिवाइज़र हमारा एचसीएफ होता है। तो इस हिसाब से हमारा स्टेप 2 है वो 32 इज़ इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, और ये जो 8 है हमारा एचसीएफ है और यही हमारा जो आंसर है। यानी एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज़ 8। देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स in which the two groups can march is 8। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। इस क्वेश्चन में हमें ये दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 3m या 3m + 1 फॉर्म में हो सकता है और ये m जो है ये एक इंटीजर है। इस क्वेश्चन में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन हम इस तरह शुरू करेंगे, लेट a भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी हम नेचुरल नंबर a एक नेचुरल नंबर है एंड b इज इक्वल टू 3 जो हमारा डिवाइज़र है। Then by Euclides division lemma for some integer q and r we have a is equal to 3q plus r। Euclides division lemma से हमने लिखा और ये जो r ये हमारा रिमाइंडर है which is greater or equal to 0 and less than 3, यानी रिमाइंडर हमारा 0 और 3 के दरमियान है और 0 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमने a को 3 से डिवाइड किया और हमारा कोशेंट q आ गया और हमारा रिमाइंडर r आ गया। अब पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, विच मीन्स कि ए की जो है ये 3 फॉर्म्स हो सकती है। तो पहली फॉर्म है a is equal to 3q plus 0 which is 3q,
यानी जब r रिमाइंडर 0 आएगा तो a की फॉर्म 3q आएगी। अब इसको स्क्वायर करें, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई a इज इक्वल टू 3q। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। 3 कॉमन निकालिए तो ये 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब ये जो 3q स्क्वायर है ये एक इंटीजर है। कैसे इंटीजर है? q हमारा इंटीजर था, q का स्क्वायर भी इंटीजर हो गया और 3 इंटू इंटीजर हो गया। तो इसका मतलब हम ये जो 3q स्क्वायर है इसके बदले हम कोई इंटीजर लिखते हैं, यानी m1 से m1, यानी इसका मतलब ये हुआ a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m1 फॉर सम इंटीजर m। तो ये हमारी पहली फॉर्म हो गई। अब दूसरी फॉर्म की जब हमारा रिमाइंडर 1 आएगा उस वक्त क्या होगी a की फॉर्म, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब स्क्वायरिंग कर लीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब एक फार्मूला जो हमने बचपन से याद की है वो ये है कि a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a के बदले यहाँ 3q है और b के बदले यहाँ 1 है। इसी फार्मूला को अप्लाई कीजिए तो इस एतबार से ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3q होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, यानी ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। थोड़ा इसको सिंपलीफाई कीजिए, 3 स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इज 6q प्लस 1 स्क्वायर इज 1। अब 3 इन दो में, पहली दो जो टर्म्स है इनमें से 3 कॉमन निकालिए। 3 जब कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचता है 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये जो हमारा 1 बाहर है ये भी बचता है। अब ये जो 3q स्क्वायर प्लस 2q है ये भी हमारा एक इंटीजर हो सकता है, होगा, यानी q इंटीजर है, q स्क्वायर भी इंटीजर, तो इसका मतलब 3q स्क्वायर भी इंटीजर, 2q भी इंटीजर। अब 3q स्क्वायर प्लस 2q ये भी एक इंटीजर होगा। हम मानते हैं ये एक इंटीजर m2 है, यानी दूसरा कोई इंटीजर है। इसका मतलब ये a स्क्वायर की फॉर्म 3m2 प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m2। और तीसरी फॉर्म क्या है, वो ये हमारी दो फॉर्म्स हो गई। अब तीसरी फॉर्म जब रिमाइंडर 2 आएगा उस वक्त a की फॉर्म a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू वही फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, विच मीन्स यहाँ पे बनेगा 3q होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, सिंपलीफाई कीजिए, वो है 9q स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 3s are 6 इंटू 2 विच इज 12q प्लस 2 स्क्वायर विच इज 4। तो हम ये लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब ये जो 4 है इस 4 को हम 3 प्लस 1 की सूरत में लिख सकते हैं, यानी 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब ये जो 3 टर्म्स है पहले इनमें से 3 को कॉमन निकालिए तो हमें क्या निकलता है, तो वहाँ पे जब 3 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचता है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और बाहर प्लस 1 बचता है। अब ये जो ब्रैकेट में एक हमें एक एक्सप्रेशन मिली है ये भी एक इंटीजर होगा, क्योंकि q इंटीजर है और 3q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, 4q भी इंटीजर होगा, 1 तो इंटीजर है ही, इनका सम भी एक इंटीजर होगा। इसका मतलब 3 इंटू सम इंटीजर प्लस 1 वो हम मानते हैं m3, यानी हमारा तीसरा इंटीजर हम मानेंगे m3। तो इसकी फॉर्म ये हो गई a स्क्वायर की 3m3 प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m3। नाउ इन ऑल द 3 केसेस वी हैव फाउंड दैट a स्क्वायर की जो फॉर्म है या तो वो 3m बनती है या 3m प्लस 1 बनती है, यानी पहली सूरत में m1 आ गया, दूसरी सूरत में m2 आ गया, तीसरी सूरत में m3 आ गया। तो हमें यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि एक इंटीजर है, तो a स्क्वायर की फॉर्म 3 इंटू सम इंटीजर या 3 इंटू इंटीजर प्लस 1 बनती है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया और यही हमें शो करना था, विच मीन्स स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो 2 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए इस लेक्चर में। अब चले बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी इसी तरह का है लेकिन उसमें क्यूब करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है
use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is either of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। इस क्वेश्चन में हमें यह शो करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर यानी किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब या तो 9m फॉर्म में हो सकता है या 9m plus 1 फॉर्म में हो सकता है या तो फिर 9m plus 8 फॉर्म में हो सकता है। तो ये m एक इंटीजर है। सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। हम एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और उसे 3 से डिवाइड करेंगे और फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से लिखेंगे और फिर उनको क्यूब करेंगे। इस तरह से हमें ये फॉर्म भी आ सकती है। चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम a को एक इंटीजर मानते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3 जो डिवाइजर है। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर सम इंटीजर्स q एंड r वी हैव a इज इक्वल टू 3q प्लस r। अब ये जो r है ये हमारा रिमाइंडर आ गया जो 0 और 3 के दरमियान हो सकता है। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं? वो 0 हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। यानी a को 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर r आता है और q कोशेंट आता है। r की अब 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं, या तो ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। पहली सूरत यह है कि जब रिमाइंडर 0 होगा उस वक्त a की फॉर्म क्या होगी? a की फॉर्म a इज इक्वल टू 3q, ये इसकी फॉर्म होगी। अब क्यूबिंग करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स वी गेट विच मीन्स a क्यूब इज इक्वल टू 3q होल क्यूब। 3 का क्यूब कीजिए वो 27 होता है, q क्यूब, ठीक है ना। अब इस तरह से 9 कॉमन निकाल लीजिए, 9 इंटू 3q का क्यूब कीजिए तो हमारी यहाँ पर फॉर्म बन गई a क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3q क्यूब। अब ये जो 3q क्यूब है ये एक इंटीजर होगा, क्योंकि q इंटीजर है उसका क्यूब भी इंटीजर होगा। 3 इंटू सम इंटीजर इज इंटीजर, तो इसका मतलब 9 इंटू इंटीजर, तो हम उसको m1 मान लेते हैं। तो पहली फॉर्म हमारी ये बन गई a क्यूब इज इक्वल टू 9m1 फॉर सम इंटीजर m। अब दूसरी फॉर्म ये है कि अगर हमारा रिमाइंडर 1 होगा तो उस वक्त a की फॉर्म क्या हो सकती है? a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, क्यूबिंग बोथ साइड्स। a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। अब यहाँ पे एक फार्मूला है जो हमें पता होनी चाहिए, तो वो ये है कि a प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर होता है? वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब यहाँ a के बदले 3q है और b के बदले 1 है। इस फार्मूला को अप्लाई कीजिए तो ये बनता है 3q होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कीजिए। 3 क्यूब विच इज 27 q क्यूब प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर विच इज 27 q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 इज 9 q प्लस 1। अब 9 कॉमन निकाल लीजिए पहली 3 टर्म्स में से। 9 जब कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचता है? वो बचता है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और बाहर बचता है फिर 1। अब ये जो अंदर हमारी एक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म्स है, ये सारे के सारे इंटीजर्स है। q इंटीजर है तो इसमें तीनों टर्म्स इंटीजर ही होंगे, तो उनका सम भी इंटीजर होगा। तो हमें यहाँ बनता है 9 इंटू सम इंटीजर प्लस 1। तो ये फॉर्म दूसरी फॉर्म है, यानी a क्यूब की फॉर्म बन सकती है। इज a क्यूब इज ऑफ द फॉर्म 9m2 प्लस 1। m2 इज सम इंटीजर। अब तीसरी फॉर्म देख लीजिए, जब हमारा रिमाइंडर 2 होगा उस वक्त हमारी जो तीसरी फॉर्म है वो क्या हो सकती है? a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, क्यूबिंग बोथ साइड्स। a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल क्यूब। फिर से वही फार्मूला अप्लाई कीजिए, a प्लस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब ये इस एतबार से ये क्या बन गया? 3q होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। 3 क्यूब 27 q क्यूब प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर विच इज इंटू 2,
यानी विच इज 27 into 2 which is 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 into 3 9 into 4 which is 36 क्यू प्लस 2 क्यूब 8। अब 9 पहली 3 टर्मों में से 9 कॉमन निकाल लीजिए। 9 जब कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचता है? पहली टर्म में से 3 क्यू क्यूब बचेगा, दूसरी टर्म में 6 क्यू स्क्वायर बचेगा, तीसरी टर्म में 4 क्यू बचेगा और हमारा बाहर 8 बचेगा। और ये जो अंदर 3 टर्म्स है ये भी इंटीजर होंगी, क्योंकि तीनों इंटीजर हैं तो क्यों इंटीजर है, तीनों इस एतबार से तीनों इंटीजर हो गए तो ये भी एक इंटीजर होगा। तो 9 इंटू इंटीजर प्लस 8 हम उसको m3 मान लेते हैं। तो तीसरी फॉर्म जो यहाँ पर बनती है वो बनती है 9m3 प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m3। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में देखा कि हमने एक इंटीजर लिया था, उसको 3 से डिवाइड किया था, फिर हमारी 3 फॉर्म्स बनी थी, उसको हमने क्यूब किया था। तो उस एतबार से हमें 3 फॉर्म्स आई थी। पहली फॉर्म 9m आई थी, फिर 9m प्लस 1 आई थी, फिर 9m प्लस 8 आ गई। इस तरह से सो इन ऑल द केसेस इन ऑल द फॉर्म्स या इन द केसेस सो इन ऑल द फॉर्म्स वी हैव सीन a cube is either of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. This completes our question. Hope you understand it. Thanks for watching. Don't forget to subscribe our channel and share our videos. We'll meet you again in a new video. Take care. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon.